आवश्यकता क्या करें जिंग बेल्स का और क्या होना चाहिए गेम प्लान ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट। रूटर प्रेजेंट्स द नॉकआउट शो विद आपकी वानी, यानी कि सवाल आपके जवाब मेरे। और इस बार हमारी जो चार कैटेगरीज हैं, जो चार बड़े सवाल हैं, वो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इज देयर अ नीड फॉर चेंज, क्या भारत को करना चाहिए कुछ बदलाव। दूसरा है कैप्टन्स कॉर्नर, उसमें है कि कप्तान क्या करे, मतलब कप्तानी अलग किस प्रकार से की जा सकती है, क्या होना चाहिए इंडिया का प्लान अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तीसरा है ओपनर्स ओपनिंग, अब भैया ओपनर्स थोड़ा क्या ज्यादा पिटाई करें या फिर यहाँ कुछ रणनीति में बदलाव की आवश्यकता है, बोल्ट को कैसे खेलें, ये भी बड़ा सवाल है। और उसके बाद आता है जिंग बेल्स। अरे आजकल वो कहते पहले बाल बाल बचते थे, आज बेल बेल बचते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि शुड विजय शंकर और रविंद्र जाडेजा केदार जाधव की जगह आ जाएं। ये इंस्टाग्राम से सवाल सोनी द्विवेदी ने पूछा है और यूट्यूब पे बौंदीता गोस्वामी जी का भी ऐसा ही कुछ सवाल है कि क्या जाडेजा को खेलना चाहिए कुलदीप की जगह, क्योंकि कुलदीप विकेट्स नहीं चटका रहे। देखिए सवाल ऐसा है जिसकी चर्चा होती रहेगी। भारत 2 में से 2 मुकाबले जीत चुका है, कुलदीप का खाता अभी तक ज्यादा भरा नहीं है, तो अगर उनके खाते में विकेट्स नहीं है तो फिर क्या आप कुछ और सोचेंगे। सी जाडेजा के पक्ष में क्या क्या बातें जाती हैं। एक तो बैटिंग करते हैं, लेकिन आप बैटिंग के लिए उनको पिक नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग ये फील्डर है, मतलब अनबिलीवेबल फील्डर है, जब नहीं भी खेल रहे होते तो भी काम कर जाते हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा। और तीसरी बात यह कि गेंदबाजी ठीक करते हैं वो, इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड अच्छा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 याद आती है, 17 अच्छी नहीं थी, लेकिन मिडिल ओवर्स में वो काम कर पाएंगे। अगर विकेट तो कुलदीप नहीं चटका रहे तो वो भी नहीं चटकाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा। इफ दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग, आई एम नॉट थिंकिंग लाइक दैट। मुझे लगता है कुलदीप को खिलाना चाहिए, अभी आपको कुलदीप के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि अगला मुकाबला किसके साथ है, वो है न्यूजीलैंड के साथ। अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों में अगर आप केन विलियमसन को छोड़ दें, कुछ हद तक रॉस टेलर को छोड़ दें, तो आप बाकी सबको स्पिन के साथ फंसा सकते हैं। और कुलदीप ने अच्छा किया है, मैं कुलदीप को अभी नहीं बदलूंगा। मैं चाहता हूं उनको एक और मौका दूं और उसके बाद एक और मौका दूं, क्योंकि अंत में किसी चाहल के कद को बढ़ने के लिए ना कुलदीप का भी साथ में रहना जरूरी है। ये दोनों रिस्ट स्पिनर्स मिलके करते हैं अच्छा काम। तो आप दोनों के सवाल का मेरा ये जवाब है जी नहीं, अभी मत कीजिए आप इनको बाहर। कुलदीप मस्ट प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ये तो आपका जो पहला सवाल था। दूसरा है, ये रूटर ऐप से आया है कि सूर्य बन्ना सा का है कि व्हाट शुड बी इंडियाज प्लान अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और दूसरा सवाल ये ट्विटर से है, एम विशाल का, विशाल सोलंकी जी का, कि व्हाट इज द डिफरेंस इन कैप्टनसी ऑफ कोहली इन वर्ल्ड कप एंड आईपीएल। देखिए इंडिया का क्या प्लान होना चाहिए। मैं ना बार बार ये कह रहा हूँ और एक बार फिर यही बात कह रहा हूँ कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, यानी कि 2 लगभग बराबरी की टीम्स, टॉस जीतो बैटिंग करो। अगर बहुत ज्यादा पिच में हरियाली ना होना तो आपको हमेशा बैटिंग करनी चाहिए। अगर आप एशियन टीम है तो आपको और ज्यादा कारण है कि आपको बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि बाद में आप अपने स्पिनर्स को ला सकते हैं और स्पिनर्स जब आते हैं तो अच्छा काम करते हैं। न्यूजीलैंड जैसी टीम को स्पिन के साथ आप फंसा सकते हैं। अगर पहले आपकी गेंदबाजी आ जाती है या फिर आप ले लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि पिच में बहुत घास है, फिर नई गेंद से आप विकेट चटकाइए, फिर तो अपने कॉम्बिनेशन को भी बदलिए। क्योंकि अगर आप पहले बॉलिंग चुन रहे हैं ना तो फिर 3 फास्ट बॉलर से आपको उतरना पड़ेगा, फिर आप भुवी, शामी, बुमराह तीनों को खिलाएं, साथ में हार्दिक। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर 2 स्पिन अगर आप खिला रहे हैं तो पहले बैटिंग बाद में बॉलिंग, ये मेरी एक सजेशन रहेगा। कोहली इन आईपीएल, कोहली इन वर्ल्ड कप। देखिए सबसे बड़ा फर्क क्या है, कोहली के पास आईपीएल में कौन होते हैं, मात्र एक चाहल। यहाँ पे कौन कौन है, भुवी है, बुमराह है, चाहल है, कुलदीप है, हार्दिक, केदार। कुल मिला के इतनी बढ़िया तो गेंदबाजी है, बैटिंग भी इतनी अच्छी है। तो फिर कोहली द कैप्टन इज कंफर्टेबल, एकदम नाइस एंड इजी इन द वर्ल्ड कप। जब इंडिया के लिए रहते हैं ना तो उनका कद बढ़ जाता है बतौर कप्तान, और उनके पास धोनी भी है ना एडवाइस देने के लिए। तो मतलब क्या क्या नहीं है यार, उनके पास बॉलर भी अच्छे, बैट्समैन भी अच्छे, और साथ में महेंद्र सिंह धोनी। तो फिर कोहली द कैप्टन इन वर्ल्ड कप इज टॉप क्लास। तीसरा सवाल, ये तीसरा जो टॉपिक है हमारा, ओपनर्स ओपनिंग का। क्या ओपनर्स को कुछ करना पड़ेगा। पहले यूट्यूब से सवाल है, ह्यूमन बॉन्ड 007, इन्होंने पूछा है कि कैसे ट्रेंट बोल्ट के सामने खेले। दूसरा सवाल आया है कि क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए इंडियन बैट्समैन, खासतौर से लेफ्ट आर्म पेसर के सामने, क्योंकि रोहित और धवन दोनों को ये आउट कर चुके हैं। ये सवाल ट्विटर से आया है रोहन देशपांडे जी का। देखिए बोल्ट अच्छा करते हैं, बोल्ट अच्छा करेंगे। बोल्ट की खासियत क्या है, वो हवा में गेंद को तैराते हैं
और वो अंदर की तरफ तेजी से लाते हैं राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए, दूर लेकर जाएंगे शिखर धवन से और आगे डालते हैं गेंद, बिल्कुल फुल डालने का प्रयास करते हैं। और अगर परिस्थितियां उनके अनुकूल हुई तो फिर ये आपको परेशान करेंगे। परिस्थितियों को पढ़ें, पहली बात तो यही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमारी इंडियन टीम एकदम दुरुस्त है। तो अगर तो परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं जहां बहुत स्विंग होने वाला है, तो फिर बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह खेले, इस थ्रेट को संभाल लीजिए, शरीर के पास खेलिए, बाहर की गेंदों को छोड़ दीजिए, समझ लीजिए कि व्हाइट बॉल से टेस्ट मैच चल रहा है, कुछ पहले 5-7 ओवर। अगर उतना आपने संभाल लिया तो बाद में आप संभल भी जाएंगे और टीम को संभाल भी लेंगे। तो मेरा तो सिर्फ यही विचार है, यही मानना है कि ट्रेंट बोल्ट के सामने आप ऐसे रहें और ज्यादा तेज खेलने की जरूरत नहीं है। आप एक और